मुझे मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्रेम था, बालों से मेरी ब्यूटी थी, तो उन्हें लगा कि अगर ये ब्यूटी ही ख़त्म कर दी जाए तो शायद इसे कोई देखेगा ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मेरे बाल कटवा देने चाहिए। वो मेरे बाल कटवा देना चाहते थे, बहुत ही शॉर्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो अभी मेरा हेयर कट है वो करवा दिया गया मेरा, मुझे एक नाई की दुकान में ले जाके बिठा दिया गया एंड दैट मोमेंट वाज ओ माय गॉड। जैसे ही मैं नाई की दुकान में एंटर हुई, मुझे एक्चुअली बचपन से ही हेयर कट का थोड़ा सा ट्रॉमा है, क्योंकि मुझे बचपन से ही मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैं बाल कटवाना पसंद नहीं करती हूँ इतना। तो जैसे ही मैं नाई की दुकान में एंटर हुई, मैंने वो इन्वायरमेंट देखा, वो जगह देखी, तो मुझे मेरे बचपन के जो ट्रॉमास थे वो याद आने लगे कि जब मुझे ज़बरदस्ती उस फट्टे पे बैठा के बाल कटवाए जाते थे। वो सब मेरे माइंड में फ्लैशबैक्स आने लगे। मेरा लिटरली वहाँ से उठ के एक पल को तो भाग जाने का मन कर रहा था, बट एक तरफ जब आप किसी गिल्ट में होते हैं ना, तो आप उस टाइप का एक्शन नहीं ले सकते। तो मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, मैंने उन्हें बहुत सॉरी कहा, मैंने उन्हें कहा कि ओके आई एक्सेप्ट दिस इज़ माई मिस्टेक एंड ऑल, तो पर फिर भी वो नहीं माने। वो शायद मुझे ये दिखाना चाहते थे कि मैं कितनी बुरी लगूंगी इस हेयर कट के साथ साड़ी में, शायद वो ये दिखाना चाहते थे। पूरा वो जो प्रोसेस था वो बहुत ट्रॉमेटिक था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा फील कर रही थी मैं, कि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरे बाल कटे, या जिन बालों से मैं इतना प्यार करती हूँ वो शॉर्ट लेंथ हो। अब पर वो नहीं माने, तो फिर उन्होंने जो किया वो किया। हाँ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, सीट पे नहीं, फट्टे पे बैठा के बाल काटो। एंड तब आई वॉज लाइक, मैं बहुत ज़्यादा एक डर गई थी, क्योंकि एज अ चाइल्ड वो एक ट्रॉमा होता था जब मुझे ज़बरदस्ती उस फट्टे पे बिठा के बॉय कट करवाए जाते थे, जबकि मुझे बचपन से ही लंबे बालों का काफ़ी शौक रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी उस फट्टे को देख के। तो आई वॉज लिटरली कि देयर इज़ नो गोइंग बैक वाली सिचुएशन मेरे दिमाग में बन रही थी। साड़ी में कंफर्टेबली मैं बैठ नहीं पा रही थी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक नाई की दुकान थी। वो दुकान बनी ही मर्दों के बाल कटने के लिए है, औरतों के बाल कटने के लिए नहीं है। औरतों को हमने आज तक देखा है कि लग्जरियस सैलून में बाल कटवाते हुए, वहाँ पे हेयर कट लेते हुए, स्पा करते हुए, बट वो जगह ऐसी थी कि जो बनी ही मर्दों के लिए, तो वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। साड़ी में बैठना भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था उस सीट पे। जब वो पहला सिजर मेरे बालों में लगाया गया तो आई वॉज लाइक शिट। अब आई वॉज लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक पल के लिए मेरे सामने मेरी पूरी लाइफ मुझे ब्लर होती हुई नज़र आ रही थी कि ये क्या हो गया, मैंने जो कर दिया ये उसका कॉन्सिक्वेंसेस है, या मुझे कुछ समझ नहीं आता। आई वॉज टोटली ब्लैंक एट दैट टाइम। आई वॉज जस्ट क्राइंग एंड आई वॉज जस्ट प्लीडिंग हिम कि प्लीज़ मत करो, बट ही डिडंट लिसन टू मी। तब वापस बैठने के लिए जब उन्होंने कहा कि पहला हेयर कट होने के बाद जब वापस उतर गए, और फिर जब उन्होंने कहा कि वापस बैठ के और शॉर्ट करो, तो आई वॉज लाइक क्या चाह रहा है ये आदमी, मतलब क्या बनाना चाह रहा है मुझे उस। तब मुझे ये समझ में आया कि उनका माइंडसेट उस समय ये था कि अगर मैं इसकी पूरी ही ब्यूटी पूरी तरीके से ख़त्म कर दूँ तो शायद कोई इस ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट कभी होगा ही नहीं। ये मेरे माइंड में आया एक तो, एंड आई वॉज लिटरली बहुत ज़्यादा स्कैर्ड थी मैं उस समय उस पोजीशन में, अपने आप को सोचते हुए भी। अभी भी मुझे ऐसे लाइक आई एम फीलिंग गूज बम्स की वो सब मेरे लाइफ वो फेज़ अभी भी गुजरा है मेरी लाइफ से। जस्ट बैंग्स जब कट गए तो आई वॉज लाइक कि यार ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया, आई डोंट नो कि मुझ पर सूट करेंगे नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल कैसे पहन पाऊँगी अब मैं। कमिंग फेस्टिव सीज़न है, कमिंग फेस्टिव सीज़न में मुझे ट्रेडिशनल पहनना पड़ेगा, तो वो मैं कैसे पहन पाऊँगी। बट एट द अदर हैंड मेरे माइंड में चल रहा था कि उनको मिल क्या रहा है ये सब करके, लाइक ये क्यों ये करवाना चाह रहे हैं। कटोरा कट जब हो रहा था तो आई वॉज लाइक लिटरली मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि एकदम वो बच्चों का नहीं होता। मुझे एक तरफ मेरे माइंड में ये भी आ रहा था कि जब लोग मुझे देखेंगे तो वो मेरा मजाक ना उड़ाए, कोई ये ना सोचे कि ये क्या करवा लिया या ये क्यों करवा लिया। लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे कि ये क्या सोच के तूने कट करवा लिया या क्यों हुआ। तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था मेरा माइंड उस समय। बिल्कुल वो कटोरा कट जब फट्टे पे बैठ के किया गया तो वो और बच्चों वाली फीलिंग दे रहा था कि जैसे 15-16 साल के जब हम थे तब ऐसे ही नाई की दुकान होती थी उस टाइम पे, और वहाँ जाके हम बाल कटवाया करते थे, तो सेम वही फीलिंग हो रही थी मुझे। मैनुअल क्लिपर जैसे ही मैंने वो भैया के हाथ में देखा, स्टाइलिस्ट के हाथ में, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि मुझे बचपन से उस मैनुअल क्लिपर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगा कि आई वॉज थिंकिंग कि कहीं ये पूरा बॉल कट ना कर दे मेरा, एंड आई वॉज लिटरली स्कैर्ड। बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं।
अभी भी मुझे वो मैनुअल क्लिपर से एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। रेज़र से जब साइड से हटाए गए तब बाल एक तो ऑलरेडी बहुत छोटे हो चुके थे। मुझे लगा कि फिर यही पूरा वो ना हो जाए, जो मैं जिस बात का मुझे डर था कहीं वो ही नहीं हो जाए, ये मुझे ऐसा लग रहा। मुझे डर था कि ये कहीं पूरा ही आई वाज लाइक कि ये ना हो, भगवान से मैं प्रे कर रही थी कि ये ना हो। बाकी वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो तो मैं सोच ही चुकी थी उस समय। मैं उसके बाद तो फिर शायद मैं खुद को भी आईने में नहीं देख पाती, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी उस कट के लिए, और शायद मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस कट को। और वो जो रेज़र मतलब ऐसे मेरे बालों में जब जा रहा था, मैं बस प्लीज़ ये जो मैं सोच रही हूँ वहाँ तक ना पहुँचे बस। फाइनली जब वो कट हो गया तब मैंने अपने आप को जब मिरर में देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इतनी बुरी भी मैं नहीं लग रही हूँ। दिस सूट्स मी। उन्होंने शायद ये रिवेंज लेने के लिए किया होगा, बट मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ है और मुझ पर सूट कर रहा है वो कट। और मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरे बाल मत कटाओ। आई सेड सॉरी, आई फेल्ट गिल्टी, बट स्टिल उन्होंने ये किया, तो अब मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं रोई हूँ अपने बाल खोते हुए, मैं उस इंसान को भी रोता हुआ देखना चाहती हूँ। अगर करना पड़ा तो शायद करना भी पड़ा तो कर भी सकती हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। जो ज़बरदस्ती मेरे साथ की गई है वो मैं इन रिटर्न तो दूंगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप बने रहिए देखने के लिए कि एक वो कहते हैं ना कि औरत है बर्दाश्त करने से बर्बाद करने तक का हुनर रखती है। बैठो, सिट हियर, बैठो। अब यही हाल तुम्हारा भी होगा। सिट हियर।